सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सभी साथियों को, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर पे। चलिए, ठीक है, तो एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज थोड़ा लेट क्लास लेंगे आज आप लोगों के लिए। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च हो रहे हैं। कंप्लीट पेपर 1, कंप्लीट पेपर 2 आप लोगों को आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज़्यादा ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर ले। तो जैसे एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ और आप सभी बच्चों को कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। ये मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका चल रहा है जहां पे आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथियों। और आप सभी बच्चों के लिए प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपके ये 4 बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी 101 कोड इस्तेमाल जरूर करें, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक कोर्स ले रहे हैं। तो आई होप सो मैं सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल होऊंगा। तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स रहे, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाए, क्लासेस को ज्वाइन कर लें। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे आपको ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिस पेज पर आप लोग आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोड अप्लाई करना है, जहां पे आप ऐसे अभी 101 कोड अप्लाई करेंगे और 20% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों, आप सभी बच्चों के पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स, जहां की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ मिल जाते हैं आप लोगों को। हल लर्नर्स के लिए पोल्स मिलते हैं, आप हैंड रेज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ अपकमिंग स्पेशल्स, रिकॉर्डेड स्पेशल्स आपके पास है अवेलेबल। तो ये कुछ बैचेस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, इन टॉप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग जी। बिल्कुल फ्री क्लासेस सभी लोगों की अवेलेबल है, हर एक एजुकेटर्स की क्लासेस अवेलेबल होती है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यार से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 20% डिस्काउंट के साथ और 10% तक आपको कॉइन्स के थ्रू मिल सकता है। तो आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें मिल सकते हैं। चलिए, तो इफ यू फाउंड दैट मेनी स्टूडेंट्स वर डेलिबरेटली एब्सेंट ऑन द डे ऑफ क्लास टेस्ट, देन यू शुड। यदि आपने ये पाया कि कक्षा परीक्षा के दिन बहुत से छात्र जानबूझकर अनुपस्थित थे, तो आप क्या करेंगे? आप टेस्ट नहीं लेंगे, मतलब स्टॉप करेंगे टेकिंग टेस्ट। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल्स एंड पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट सच बिहेवियर, या टेक सरप्राइज टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अगली बार आप लोग एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे, जो कि बहुत बार देखने को हमें मिल जाता है। टेक रीटेस्ट ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू द क्लास, या फिर आप एब्सेंट वाले बच्चों का रीटेस्ट लेंगे। ऐसा होता है, इस डर के हिसाब से हम लोग भी स्कूल में कि यार आज टेस्ट है यार, आज कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं यार, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। हमें पता है यार वहाँ पे वो तो भाई सभी का है। ठीक है, तो सी आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते। टेस्ट अगर कैंसिल करते हैं तो आप जो बच्चे आए हैं, आप ऐसे समझिए, जो बच्चे आए हैं उनका भी नुकसान जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, जो बच्चे आए हैं उनका भी नुकसान जाएगा, तो उनका तो आप टेस्ट ले ही लो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। और हम कैसे बोल सकते हैं कि जो बच्चे नहीं आए हैं वो मतलब बेकार ही सिचुएशन रही होगी तभी नहीं आए हैं? हो सकता है, सॉरी, मतलब अच्छे, मतलब बहाने ही बना के नहीं आए होंगे। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हो जिस वजह से वो नहीं प्रेजेंट हो पाए हो। तो हम ऐसे डायरेक्टली तो प्रिंसिपल के पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं जा सकते, तो हम अपनी तरफ से उसका पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना हमें। तो हम क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, कि हम उन बच्चे जो लोग आए हैं उनका टेस्ट ले सकते हैं,
क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन क्यों आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसे समझिए, ये जब आपका इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम कंडक्ट किया है बच्चों के लिए, ठीक है, इंटरव्यू में मान लीजिए आपने कोई एग्जाम कंडक्ट किया है बच्चों के लिए और आपकी क्लास में 90 मतलब 50 to 60% बच्चे आते ही नहीं है क्लास में, तो आप उनके लिए क्या अरेंजमेंट करेंगे? तो आपके पास आंसर क्या होगा ये समझिए। आप लोगों के लिए हर तरीके से आप लोगों के लिए ये चीज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो सी विल बी योर राइट आंसर। आप सही, आप क्या कहोगे, जो बच्चे आए सर हम उनका बिल्कुल टेस्ट लेंगे क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई है, उनका कोई भी घाटा नहीं जाने देंगे। जो बच्चे नहीं है उनके लिए एक सरप्राइज टेस्ट रख देंगे हम, बस बात खत्म वहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड वन ज्वाइन टीचिंग? किसी को शिक्षण में क्यों शामिल होना चाहिए? इट इज अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, क्योंकि एक सम्मानित पेशा है, एक ऐसा पेशा है ये कि जहाँ पे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। कि अरे भाई क्या है, अरे अध्यापक, अरे अरे सर 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 सर, बैठिए ना, बैठिए बैठिए सर, सर आप ही के तो शरण में रहना है और कहाँ चाहेंगे सर, होता है ना। तो सर बैठिए 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 सर, सर चाय पानी कुछ गर्म ठंडा, अच्छा कुछ ठंडा ठंडा, ठंडा पानी लाओ सर के लिए, कुछ गर्म सर, हाँ हाँ गर्म, कुछ गर्म पानी लाओ सर के लिए। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमें टीचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अ टीचर कैन डिमांड फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू विच दे कैन नॉट डिनाई, इसको डिनाई नहीं कर सकते वो, ठीक है। या वन हैज इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए इसलिए, या इट इज हिज पेरेंट्स विश, कि किसी के पेरेंट्स की विश होती है ना कि भाई चलो आप इस बार मेरा बच्चा टीचर बने, अध्यापक बने। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि कोई भी टीचर अगर बनना चाहता है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक डिग्निफाइड प्रोफेशन, ऑब्वियसली डिग्निफाइड प्रोफेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आप इस चीज से नहीं कह सकते ना, या फिर बच्चे गिफ्ट देते और आप डिनाई नहीं कर सकते, अरे नहीं बच्चों, अरे बच्चों रहने दो। हम बचपन में क्या कहते हैं, है ना, बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या करते थे, हम टीचर को जैसे न्यू ईयर पे गिफ्ट देते थे। आप लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड बहुत बनाए होंगे बचपन, अब तो यार वो दिन चले गए, आप लोगों ने ये दिखा होगा, आपने स्कूल टाइम में ग्रीटिंग कार्ड्स खूब बनाए होंगे अपने फेवरेट फेवरेट टीचर के। और मतलब कैसे था, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, ऐसे रहता था, रेड इज रोज स्काई इज ब्लू, ओ माय मैडम आई लव यू, ऐसे करते थे ना। मतलब छोटे छोटे तो बच्चे होते थे यार, प्यारे प्यारे से, मतलब क्यूट क्यूट से। तो मतलब मैडम को सर को अपने फेवरेट वाले, अपने कंप्यूटर वाले सर को ये कार्ड देंगे, अपने इंग्लिश वाली मैडम को ये कार्ड देंगे, अपने वो वाली मैडम को वो कार्ड, अपने क्लास टीचर को ऐसा कार्ड देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब कितना अंदर से एक्साइटमेंट रहती थी कि यार न्यू ईयर आएगा तो हम ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और अपने फेवरेट टीचर्स को ऐसे ऐसे कार्ड देंगे। तो होता था ना कि रोड इज रेड इज रोज इज रेड स्काई इज ब्लू, ओ माय मैडम आई लव यू। क्या बात है, मतलब बच्चे लोग बड़े उसमें वो रहते थे। तो अब टीचर बड़े खुश होते थे कि यार, टीचर भी छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स लेके आते थे, ऐसे ओपन करते तो दिल बाहर, दिल खोल के निकल के आता था बाहर। ऐसा भी होता था। हाँ, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, ओ माय मैडम यू आर माय हीरा। है ना, होता था ना ऐसा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वन हैज इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट होना, कोई भी टीचिंग ही नहीं, कोई भी कार्य कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपका ये ज्यादातर यूज किया जाता था, इसलिए भाई एग्जांपल आ गया सामने, ठीक है। अब ये क्या होता है कि टीचिंग प्रोफेशन नहीं, कोई भी प्रोफेशन अगर हमें तभी उसको ज्वाइन करना चाहिए अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तभी, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देन यू शुड व्हाट? अगर आपको किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे उस टाइम? इग्नोर हिम एंड हिज क्वेश्चन, आप उसको भी इग्नोर करेंगे और उसके क्वेश्चन को भी। टेल हिम टू नॉट आस्क सच क्वेश्चन, या उस तरह से या उसे इस तरह से सवाल ना पूछने के लिए कहें कि अरे भाई, अरे ऐसे सवाल तो आते ही नहीं है, मतलब सीधे कह देते हैं ये सवाल नहीं पूछे जाते बच्चे। या टेल हिम व्हाट यू विल फाइंड द आंसर
एंड लेट हिम नो बाय द नेक्स्ट क्लास, या उसे आप ये बोलेंगे कि ठीक है अगर मुझे नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उत्तर ढूंढ के लाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। या डिस्करेज हिम फ्रॉम आस्किंग सच क्वेश्चंस, या आप उसको मतलब कहेंगे कि अब आज के बाद से ऐसे टाइप के क्वेश्चन मत, उसको डिस्करेज कर देना कि वो अब आगे दोबारा कभी क्वेश्चन पूछे ही ना। चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो सी आपका बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं तो भाई ये काबिलियत तो होनी चाहिए अपने में, ठीक है। कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे, अब ऐसा मत बताइए अगर आज के बाद पूछा ना तो कट्टा निकालूंगा सीधे। ऐसा मत करना कोई भी, ठीक है। कोई कोई होंगे भाई टीचर गुस्से वाले होंगे भाई कि यार बड़ी मुश्किल से तो मेहनत बने और मेहनत से बने और उसमें भी हमें कोई एक आंसर पता नहीं तो क्या ही सोच लेगा बच्चा, तो कहीं ऐसा हो क्या ही सोचने लगे टीचर, है ना। तो टेल हिम दैट यू विल फाइंड द आंसर एंड लेट हिम नो बाय द नेक्स्ट क्लास, आप उसको ये कहेंगे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको कल इसका आंसर खोज के जो भी उचित आंसर होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होना चाहिए बहुत ही सरलता न्यूट्रलिटी भाव के साथ, ठीक। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि ये पूछा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग विल मेक टीचिंग इफेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन टीचिंग इफेक्टिव, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। हाँ ये कहना कि सर आप देख लो, आप मतलब ऐसा करना कि मतलब बच्चा कहना बेटा आप खोज लो, हम तो भाई कैसे भी करके एग्जाम देकर पास हो गए, आपकी क्वेश्चन का हम आंसर नहीं करते, गूगल बाबा जरूर कर सकते हैं, वो हर एक एग्जाम में पास हैं, उनका हर एक एग्जाम क्लियर गूगल बाबा का, क्यों। सही कह रहे हैं भाई। चलो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ये सब इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये दिखने में इजी लगते हैं बस, ठीक है। चलो तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गिव टाइम टू स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक, विषय समाप्त करने के बाद छात्रों को प्रश्न पूछने और प्रश्न पूछने के लिए समय दें, ठीक है। चलिए, classroom environment is not open and independent at which of the following levels of teaching, शिक्षण के निम्नलिखित में से किस स्तर पर, आखिर आखिर दूसरी चीज ऐसे भी तो हो सकता है, जब टीचर बताएगा अपने बच्चों को, सही गलत कह रहे हैं तो बताए, गूगल वाला जो बताए, जब टीचर भी बताएगा तो उसके पास, अब मान लो बच्चों के सामने वो सर्च नहीं कर सकता, बच्चों के सामने वो बोलेगा कि मैं कल बताऊंगा आपको, वो कल कहाँ ढूंढेगा ये बताओ मुझे, वो कल देखो या तो फिर उसका कोई बुक अवेलेबल होगा तभी वो ढूंढ सकता है, क्योंकि एक ही दिन का टाइम मांगा हुआ है, तो या तो कोई बुक अवेलेबल होगा या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सबके बाबा एक बाबा गूगल बाबा, और कोई दूसरे बाबा हैं क्या, तो सिंपल सा यही करेगा टीचर भी वो भी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, तो गूगल आप लोग करेंगे चाहे वो टीचर आज बताए चाहे वो कल बताए, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। चलो, classroom environment is not open and independent at which of the following level of teaching, ओपन भी नहीं इंडिपेंडेंट भी नहीं रहे, ठीक। तो आपका ए और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्लियर है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स distract the students are more beneficial for slow learners, are difficult to use, are not meant for higher classes। अब बोतल में पानी नहीं, क्या किया जाए इतनी गर्मी में भी, हाँ। चलिए जल्दी से बताएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स, बहुत जो प्यार से मतलब बहुत स्लोली सीखते हैं ना, ऐसा होता है ना कि कुछ लर्नर्स जो होते हैं
बहुत स्लो पढ़ते हैं, मतलब उनकी समझने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो होती है, वो जल्दी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड, मतलब अब बताओगे अभी तो समझते 2 मिनट बाद, अच्छा ओके, ऐसे वाला एक्सप्रेशन वाले बच्चे होते हैं ना, वो वालों के लिए। ठीक है, या बी, तो अच्छा आंसर भी इसका बी ही है। ठीक है, क्या बोलेगा, ऑडियो विजुअल एड्स उनके लिए होता है जो थोड़े स्लो तरीके से सीखते हैं, थोड़ा कम, मतलब देर, थोड़ा देरी से सीख पाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों के लिए इतना ईजी है कि कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है इन क्वेश्चंस में, कभी भी अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, चाहे मैं अभी पूछ रहा हूँ, चाहे वह मैं मतलब क्वेश्चन आपको किसी और के द्वारा पूछा जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि कभी और दिक्कत आने वाली है। चलिए, स्टूडेंट्स आर इम्प्रेस्ड बाय द टीचर्स बिकॉज ऑफ, विद्यार्थी शिक्षकों से प्रभावित होते हैं क्योंकि लुक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज, सेंस ऑफ ह्यूमर या मोरल कैरेक्टर। कोई कोई टीचर्स होते हैं ना आ, कि थोड़ा देखने मतलब अच्छे खासे होते हैं ना, सुंदर, तो बच्चों के कमेंट्स में बच्चे आते हैं कि मैडम या सर को कोई ऐसा देख लेंगे तो कहेंगे अरे सर मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, या मैडम, लड़के होंगे तो मैडम, मैडम मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, पर सच कह रहे हैं आज से मेरा जीएस पढ़ने का मन करता है। अगर मैडम जीएस पढ़ा रही है तो क्या कहेंगे, आज से मैडम मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट परंतु अब से मुझे जीएस पढ़ना है। ऐसे भी होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई से आए और पढ़ाई से रिलेटेड ही हो। और क्या वो होता है, देखो ये बात सही है, देखो जो जनरल चीज़ है हम आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर ठीक है, परंतु वो आंसर होता है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर इम्पोज्ड बाय द टीचर्स बिकॉज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज, जिस टीचर के पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उतने ज़्यादा बच्चे उनसे इम्पैक्ट होते हैं, और बच्चे वहाँ पे जाता है कि टीचर की कितनी योग्यता और उसको ज्ञान है। कहते हैं ना कि यार, हम कहते हैं ना कि यार इन टीचर के पास चले जाओ, ये बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, इनको बड़ा डीप नॉलेज है, तो होता है ना, तो हम खुद उनके पास प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या किया जाए कि देर से आने वाले भी समय पर कक्षा में आए। बताओ, अगर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, अब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में तो ऑप्शन नहीं देंगे भाई आपको, बस आपको इतना क्वेश्चन पूछ लीजिए कि अगर आपकी कक्षा में काफ़ी ज़्यादा बच्चे लेट आ रहे हैं, ऐसा बार बार हो रहा है, तो आप ऐसा क्या करेंगे उस टाइम, पनिश करेंगे उन बच्चों को बाद में जब भी आएंगे वो, या फिर डू नॉट लेट देम एंटर द क्लास, या उन्हें कहेंगे आप कक्षा में नहीं आइएगा, आप कक्षा में नहीं आ सकते। ठीक है, या इन्फॉर्म दियर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। अगर अभी तो क्या है, ऑप्शन जब दे दिया जाता है तो आपके माइंड में कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो उसके प्रति क्वेश्चन और इजी लगने लगता है, और थोड़ा सा हमारे माइंड में एक ऑप्शन जब दिखता है ना तो हम परेशान नहीं होते फिर, है कि नहीं। तो इसलिए जब इंटरव्यू होता है तो उसमें तो ऑप्शन नहीं देंगे, उसमें तो आपको सीधे कहेंगे भाई आंसर करो। ठीक है, तो उसके पास उसके लिए आपको जब अभी पहले से पढ़ा होगा तभी तो आप आंसर कर सकते हो, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज पेरेंट्स। रीजन, हम प्रिंसिपल को क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगे, देखो इसके पीछे रीजन के काफ़ी बच्चे इसके आंसर्स आप डी भी देंगे कि सर हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए प्रिंसिपल को, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल को, रीजन समझिए। हम अभी लेट कौन आ रहा है, लेट कमर्स कौन से हैं भाई, आपके स्टूडेंट्स, समझिएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, अपने घर से आएंगे। तो एक्चुअल जो बात है वो कौन बता सकता है, तो सबसे पहला तो ये पूछेंगे ना, देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चे जो स्कूल जो टीचर होगा वो प्रिंसिपल को बताएगा, तो प्रिंसिपल तो डायरेक्ट बच्चे से नहीं पूछेगा, एक बार वो पेरेंट्स से मीटिंग करेगा, है ना। हम क्या है कि जब टीचर जाएगा, देखो आंसर समझने की जरूरत है इसको। ठीक है, कोई बच्चे प्रिंसिपल करके आएंगे, कोई पेरेंट्स करके आएंगे, तो उसको समझने की जरूरत है। तो जो टीचर है
वो पेरेंट्स से पहले ही मुलाकात कर लेगा कि बच्चा आ क्यों रहा है लेट। जो जेन्युइन रीजन है, हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजन हो, इनजेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइन भी तो हो सकता है कुछ रीजन। तो वो रीजन को पहले ही जान ले और तब प्रिंसिपल के पास जाए तो ज्यादा बेटर है। वरना फिर पहले वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, फिर प्रिंसिपल तो लास्ट में, अब उसको थोड़ी रीजन पता, प्रिंसिपल फिर लास्ट में किसको इन्फॉर्म करेगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा। तो पेरेंट्स को पहले आप बात कर लीजिए उनसे, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन वहाँ पे जो समझ में आता है आप अपने एंड से कर दीजिए, और फिर वहाँ से जब सॉल्यूशन नहीं आता है तो पेरेंट्स और प्रिंसिपल की मीटिंग करवा दें, बात खत्म वहीं पे। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, सभी को अंडरस्टैंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इसका आंसर डी नहीं है, क्यों इसका आंसर सी है? क्योंकि पेरेंट्स के घर से बच्चे आ रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो पेरेंट्स के ऊपर उठना चाहिए कि बच्चे क्यों लेट आ रहे हैं आपके। आप घर से लेट भेज रहे हैं, बच्चे को उठा नहीं पा रहे टाइम से, आप बच्चे को आप भेजते नहीं है, या बच्चा आपका कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उतना बचपन में बंक बहुत मारते थे बच्चे, आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं तो खुद, मैं जानबूझ के लेट जाता था स्कूल में कि यार लेट जाऊंगा तो गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे और मुझे घर भेज देंगे, तो मैं कह दूंगा मम्मी गलती से थोड़ा सा आज ट्रैफिक जाम था और गलती से लेट हो गया तो स्कूल में जाने नहीं दिया, तो मम्मी आज घर पे। बड़ा अजीब लगता था, मतलब जब आओ स्कूल से वापस आओ ना, यहाँ से घर से निकलो स्कूल के लिए, और जब वापस आओ तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया, मतलब सब अगल बगल वालों से बड़ा छुप छाप के आना पड़ता है कि यार कोई देखेगा पूछेगा तो नहीं, मतलब क्या हो गया है, क्यों घर स्कूल से आ गया है वापस, है ना। तो लगता था डर उस टाइम ऐसा कि अरे यार ये वापस क्यों भेज दिया। हम लोग तो पता है जैसे क्या होता है, जूते फट जाते थे जब नीचे से सोल जो है उसका, जब उसका सोल निकल जाता था तब स्कूल जाते थे हम लोग। तो उस समय जब स्कूल जाते थे तो क्या होता था, जैसे डिसिप्लिन चेकिंग, जब मतलब डिसिप्लिन चेकिंग होता था, जब वो फिजिकल वाला टीचर चेकिंग करते थे तो डिसिप्लिन चेकिंग के अंदर हमारा जूता फटा हुआ नजर आता था, तो हम लोग जानबूझ के नया जूता नहीं खरीदते थे कि फटा हुआ जूता नजर आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, फिर चौथे दिन घर भेज देते थे। तो हम लोग जानबूझ के कम से कम इसी बहाने घर भेज देंगे, तो हम घर में कहेंगे मम्मी हमारा जूता फटा था इसलिए भेज दिया हमने, हमें घर भेज दिया गया। जी बिल्कुल। बात ये स्कूल वालों को भी कंफ्यूजन है, ये मतलब पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन है कि घर से तो बच्चा निकल गया है तो फिर घर क्यों, स्कूल क्यों नहीं पहुंचा, ऐसा भी होता है। ठीक है, और एक चीज और है, ये भी देखो भाई, देखो ईमानदारी से बताओ, मैंने किया है बंक, बहुत किए हैं क्लासेस, बहुत स्कूल बंक किए हैं, वो सबके लाइफ में होता है एक बार। ठीक है, क्या लड़कियां नहीं करती, लड़कियां भी करती होंगी, लड़कियां भी करते हैं बहुत सारी, और लड़के भी करते हैं। तो देखो आपको बता दें एक बात, आप लोग एक बात समझिए। देखो हम लोग क्या करते थे, जैसे स्कूल गए, ठीक, स्कूल के लिए निकल गए, उस टाइम पे निकले जैसे रेगुलर निकलते थे, और गलती से अगर कोई भाई बहन हो वो साथ में निकलता है तब हमारे लिए वो मुसीबत की बात होती है कि यार ये तो स्कूल, और वो भी ईमानदार भाई बहन हो तब तो और ज़्यादा, और बहन हो तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लड़कियां लोग ऐसे नहीं करती, वो बहुत ईमानदार होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में रह के वो टाइम से स्कूल पहुंचना चाहती हैं, और सब कुछ अच्छे से, मतलब कोई उन्हें डांट वाट डांटे उठे ना, तो वैसा होता है। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ जाती थी, है ना, लेकिन वो जाके कब मैं अलग हो जाता था उनको पता नहीं चलता, उनको पता, मैं कहता था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, घर से निकलने के बाद मैं कहता था अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, ऐसा होता था। तो मैं तो निकल जाता था कैसे भी करके। ठीक है भाई, आने का जो टाइम होता था ना, वो स्कूल की अगर 1:30 बजे छुट्टी हो रही है ना, तो 1:30 बजे 1:35 पे घर पहुंच जाता था मैं, क्योंकि स्कूल पास में था। 1:35 पे घर पहुंच जाता था कि हाँ, एक बार मैं गलती से पकड़ा गया था, तो बचपना ही भाई, है ना। अब था तो बचपना ही, लेकिन एक बार क्या हुआ था, गलती से मैंने क्या किया, जिस टाइम स्कूल की छुट्टी होती है उसी टाइम मैं घर पहुंच गया। जैसे मतलब मान लो एक इंसान का होता है ना कि भाई मान लो 1:30 बजे छुट्टी हो रही है, और तो मतलब घर पे अप्रॉक्स 1:35 पे पहुंच रहा है, या लास्ट 1:40 पे पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही लेट होगा बच्चा, बहुत ज़्यादा होगा 1:45 पे हो जाएगा। मैं गलती से एक दिन 1:25 पे ही पहुंच गया घर। भाई आंटी के लेवल तो सब, हम वो आज ही नहीं हो तो हमेशा से बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, या आपके ये समझिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन ये। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक टीचिंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षण जो है वह आपके शिक्षा
एक जो लर्नर होता है उसको केंद्र में रखते हुए सिखाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टीचर इज नॉट इन द मूड ऑफ टीचिंग ड्यू टू पुअर हेल्थ, fatigue or any other reason, then he or she should ask his or her fellow teachers to take extra class. Let students play and enjoy. Teach students no matter how or she feels. या tell his or her experiences and other motivational stories to students. ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आपसे इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे, इससे भी तगड़े वाले क्वेश्चन। तो आपको मैंने स्टोरी नहीं बताया, तो मैं एक दिन गलती से मैं मतलब कम से कम 5 से 6 दिन 7 दिन मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता रहा। ठीक है, कंटिन्यू करता रहा मैं स्कूल की, मैं नहीं चाहता था और लेट आता था स्कूल। एक दिन मैं गलती से क्या हो गया, मैं कैसे पकड़ा गया कि मैं 1:25 पे घर आ गया वापस। और उस समय जो मेरी सिस्टर है, श्रद्धा नाम है उसका, वो पहुंची नहीं थी। और घर में मेरे, मैं चारों तरफ अपने देखा तो बड़ा हैरान था। मैं कहा अरे यार ये क्या हो गया, मतलब अभी कोई आया नहीं है। मम्मी श्रद्धा नहीं है क्या अभी? तो मम्मी कह रही श्रद्धा तो नहीं आई अभी, तो आज इतनी जल्दी कैसे छुट्टी हो गई? मैंने कहा वो मम्मी थोड़ा सा वो लास्ट वाला पीरियड में टीचर की तबीयत खराब थी। तो कहे तो तबीयत खराब थी तो श्रद्धा को भी तो आ जाना चाहिए। कहा यार फंस गया मामला। मैं क्या बोला, बचपन में क्या बहाना बनाओगे, 10 बहाना बनाओगे, मम्मी लोग पकड़ ही लेते हैं। 1:25 पे कहें चलो ठीक है मैं स्कूल में बात करूँगी, श्रद्धा आई लेट से। तो मैं यार हैरान था कि क्या ही हो गया। तो नेक्स्ट डे भाई जब पकड़ा गया, खूब धुनाई हुई, बहुत दुख की बात है। ठीक है, चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही आंसर हो। कभी भी कोई टीचर अगर मतलब टीचिंग के मूड में नहीं आ पा रहा है, उतना कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो या तो बहुत थका हुआ है, या उसकी हेल्थ अभी उतने सही नहीं है, या कोई कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वह अभी अच्छे से पढ़ा ना पा रहा हो, या फिर वो उस समय भी कंफर्ट जोन में नहीं है कि वह पढ़ा सके अच्छे से, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? टेल हिज और हर एक्सपीरियंसेस एंड अदर मोटिवेशनल स्टोरीज टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, छात्रों को अपने अनुभव और अन्य प्रेरक कहानियां बता देना चाहिए। उससे क्या होता है, टीचर की भी, अब जैसे मैं हूँ, ये इतना टाइम में क्या करना चाहिए? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपका जेआरएफ हो गया, बहुत 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 मुबारक हो। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी विशेष है आपके साथ। बहुत बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कीप इट अप। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्या होता है ना कि एक जब टीचर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है बच्चों के साथ, तो थोड़ा उसको भी लगता है कि कि हाँ भाई, थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रही हूँ। ठीक है, होता है। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल राहुल दुबे जी, अच्छे से याद हैं आप हमें, आप क्यों परेशान हैं। हमने एक बार आप लोगों, आपका आपका नहीं मतलब सभी लोग एक थे, जब मैंने जूम मीटिंग भी ली थी आप लोगों, अगर आपको याद हो तो, है ना। और बहुत अच्छे से याद हैं आप हमें, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। ठीक है, राहुल दुबे बहुत अच्छे से याद है, और बहुत ही अच्छा होनहार बच्चा है ये, और बहुत ही एनालिसिस करने वाला बच्चा है, मतलब देखिए, मतलब लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाला बच्चा है। और आपका जेआरएफ क्लियर हुआ, सच में दिल से बहुत खुश हुई, क्योंकि आपसे मतलब रूबरू भी हुए थे उस दिन, और बड़ा अच्छा लगा था उस दिन बात करके। आपने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे, आपने क्या आपकी वर्किंग प्रोफाइल है उस टाइम वो भी बताया था आपने। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्टेज पर सोचने पे मैं मजबूर हुआ था कि आपने वाकई में ही बहुत अचीवमेंट ऑलरेडी की हैं, और बहुत आगे अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और आपने शायद कुछ बताया था सोशल वर्क भी कुछ, आई थिंक कुछ कर रहे थे, आई थिंक मैं थोड़ा एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ कुछ ऐसे ही आपने बताया था। बट हाँ, उस टाइम आपसे बात करके रियली में बहुत अच्छा लगा था, जब एक बार जूम मीटिंग सब लोगों के सभी बच्चों के साथ हुआ था। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर पहले बताए होते स्टार्टिंग में, तो आपके साथ यहाँ पे एक जूम मीटिंग क्लास में क्लास के साथ डायरेक्ट और लाइव यूट्यूब पे हो जाती तो और भी बढ़िया होता। पर अब काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया है,
और अगर ऐसी बात रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ज़रूर रहें, और वहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार ऐसी कोई दिक्कत होगी तो जूम मीटिंग रख लिया जाएगा। जिन बच्चों का JRF नेट कोई भी कुछ भी क्लियर हुआ है तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्या चीज़ें रही हैं, उनके साथ लिया जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू राहुल जी, आपको बहुत बहुत सारे मुबारक। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कंटिन्यू, इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस। देखो ये इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझे, इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा एक बच्चे की हमेशा उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते रहे हैं, ठीक है। आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते रहे हैं और उसको हमेशा इवेल्युएट कर, उसको हमेशा बताते रहें, हर एक स्टेज पे उसको बताते रहें कि आपने ये अचीव किया है, आपको ये इतना और इम्प्रूव करना है। क्योंकि इवेल्यूएशन जब तक आप करते रहेंगे तो कंटिन्यू इसीलिए होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक आप उसको करते रहेंगे तो एक बच्चे की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके अंदर कमजोरियां, जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको आप पहचान पाएंगे और उसको और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव किया जा सके उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस निरंतर वे में होते ही रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपने ऐसे बता दिया, सोशल वर्क में विलेजेस में एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ, इतना याद है सर आपको, बस इतना ही काफ़ी। नहीं नहीं, मुझे आप देखिए क्या होता है, कुछ मोमेंट्स ये लाइफ के, कुछ जिससे भी हम मिलते, चाहे पूरे लाइफ, होल लाइफ में हमने एक ही बार मिले हैं उनसे, लेकिन अगर एक शब्द कुछ ऐसा हो गया जो कि माइंड में आके बैठ जाता है तो वो पूरे लाइफ में कभी भी वो सामने आएगा तो हमेशा वो माइंड में पिन करेगा और तुरंत वो रिमाइंड कर जाते हैं, अरे हाँ, अरे आपको तो देखा है मैंने, अरे आपसे तो मैंने मिला है, अच्छा आपको तो जानता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ याद था, सोशल वर्क आपने कुछ बताया था, ठीक है, एजुकेशन के लिए, और बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप आगे करते रहें। आप लोगों की ही ऐसी समाज में कुछ लोग भी अगर ऐसे समाज में हो जाएंगे तो अपने देश का बेड़ा पार हो जाएगा, सच में ये बात सच है कि कुछ लोग भी अगर समाज के अंदर ऐसे आते हैं तो बहुत 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 अच्छा होता है। और आप ऐसे ही काम करते रहें और खूब सारा एजुकेशन का एक्सप्लोरेशन, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता है उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करें, यही मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। एंड थैंक्स लॉट टू बीइंग इन माय क्लास, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, और आप आगे बढ़ते रहें, यही आपसे, यही ऊपर वाले से, ईश्वर से दुआ है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इवैल्यूएशन हमेशा निरंतर होते ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मतलब एक तरीके से सोचिए, करेक्ट सीक्वेंस जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव होता है और मेमोरी लेवल होता है। तो इसी तरीके से उसका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बस जल्दी से फटाफट बताएंगे। भाई प्यास लग रही, कोई पानी पिला दो। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, पहले सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो फिर कोई दो राय वाली बात है नहीं, और जिन्होंने भी क्लासेस को ज्वाइन किया होगा सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे। डी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर, तो मतलब ये समझिए कोई भी बच्चा टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर टी भी पढ़ा है तो इसका आंसर कर देगा, पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, पानी का नाम लिए, पानी पानी दिख गया कहीं पे। तो पानी पीने के लिए इस बोतल में है, ठीक है। अब इस बोतल, ये बोतल ऐसे था, पानी पीने के लिए बोतल को गिराना पड़ा हमने, तो इस चीज़ से हमें ये सीखने, कुछ सीख लेना चाहिए।
कभी कभी जीवन में अच्छी चीज़ों को भी काम में लाने के लिए गिराना पड़ता है। चलो, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। डिस्कस द प्रॉब्लम विद देम प्राइवेटली आफ्टर द क्लास एंड ट्राई टू हेल्प देम। कि व्हाट शुड बी द डन। हमने क्वेश्चन एक बार कोई देखा नहीं था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। क्या है भाई कि व्हाट शुड बी डन इफ स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट होमवर्क रेगुलरली। अगर रेगुलर बेसिस पे वर्क होमवर्क नहीं करता है तो क्या क्या कंप्लेंट बढ़ दे प्रिंसिपल टेल देम टू गो होम स्कूली राउ कंप्लीट द वर्क शुड गो स्कूल एंड इंस्टॉल देम पब्लिकली इन द क्लास। नहीं भैया, ऐसा मत करो। तो डी सी आपका बिल्कुल सही आंसर। डिस्कस द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली आ रही है उसके साथ, ऐसा क्यों क्या है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा है होमवर्क, और उसको प्राइवेटली तरीके से उसको हेल्प करने की कोशिश करें। कोई भी अगर हो सकता है कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ ऐसे इशू हो जिस वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सन ऑफ अ फेमस पर्सनैलिटी इज योर स्टूडेंट देन यू शुड। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का पुत्र आपका विद्यार्थी है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए, इफ द सन ऑफ अ फेमस पर्सनैलिटी, कोई बहुत ही, कौन, जैसे मान लो कौन हो सकता है आपके आपके स्कूल के जो मालिक हैं उन्हीं का लड़का हो। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कंसिडर हिम सेम लाइक अदर स्टूडेंट्स एंड स्कॉल्ड हिम ऑन हिज मिस्टेक। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी टीचर ही सोचते हैं कि अरे यार बड़ा काम का बंदा है, उनसे दोस्ती कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू द एंगेज स्टूडेंट्स। छात्रों को संलग्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। टीचिंग एड्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स या डिस्कशन इन क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन टू यूज टू एंगेज स्टूडेंट्स। ये देखो इजी, पता है आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों लग रहे हैं। देखो इजी देखने में तो लग जाएंगे क्योंकि ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अभी यही अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो मुझे कोई आंसर करके दिखाओ फिर एग्जैक्ट, या फिर उसके जैसा। नहीं एग्जैक्ट तो ठीक है, उसके जैसा। क्योंकि अगर मान लीजिए यही सब क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएं आपसे, ठीक है, हालांकि आपकी जो स्टडी है उसके ऊपर पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, जो आपके रिसर्च है, जो आप जिस पे आप आगे आने वाले जेआरएफ में रिसर्च करने वाले हो, जिस सब्जेक्ट को, जो आपका पेपर 2 है जिस पर आप रिसर्च करने वाले हो, तो उसके ही रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 90% क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज ऑल ऑफ दी टीचिंग एड्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड डिस्कशंस इन क्लास आल्सो। सो दीज शुड बी यूज्ड टू एंगेज द स्टूडेंट्स। तो सबका ये तो सरकारी आंसर, अगर कुछ ऐसा दिख गया, अगर दो सही है तीसरा नहीं भी सही है तो डी मार दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू। जो सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड, टीचर्स आर बॉर्न, या ऑल ऑफ द अबव। पहला आंसर, सबसे पहला आंसर आता है भाई राहुल दुबे जी का। और आज को मुझे लगता है बहुत दिनों बाद इतने टाइम से क्लास हो रही है आप लोगों की इस टाइम पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो टीचर्स इज जस्ट एन आर्ट, टीचर एक कला है, आप ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ एक कला है।
मज़ा इस टाइम ही है क्लास का। बहुत बढ़िया। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर कि टीचर्स जो लोग होते हैं वो बॉर्न नहीं होते, वो पैदा होते ही वो शिक्षक नहीं होते होते, या फिर पैदा हुआ तो अरे वाह मुबारक हो शिक्षक पैदा हुए हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और टीचिंग करना एक वाकई में ये कला है भाई, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ट्रू है। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन टीचर्स शिक्षक पैदा हुआ है ऐसा हम कहें तो गलत होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कहना गलत है और इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट शुड अ टीचर डू इफ द स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज एनी अदर टीचर इन हिज प्रेजेंस। यदि छात्र किसी अन्य शिक्षक की उपस्थिति में, किसी अन्य शिक्षक की उपस्थिति में उसकी आलोचना करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पूरे दिन सोए अपन लोग, लेकिन नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद तो ऐसा। अच्छा मेरे पास एक सांकेत लूनिया करके एक बच्चा आता था, है ना, सांकेत लूनिया, एक सांकेत लूनिया बच्चा आता था, वो काफ़ी पहले। एक बार उसने बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज किया। सोचो आपको एक स्टोरी बताता हूँ उसकी। जब एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो टेलीग्राम टेलीग्राम पे मैसेज किया उसने कि नमस्कार, नमस्ते सर, सर आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं सांकेत सर आपकी क्लास में आता था, वो सर संस्कृत का बच्चा, ऐसे कुछ करके बताया। क्या सर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ भाई। क्या सर मेरा नेट क्लियर हो गया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो। क्या सर लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा अरे भाई क्लियर हो गया तो परेशान क्यों हो। क्या सर आपको सच बता रहा हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, नेट क्लियर हो गया, मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ। मैंने कहा अरे भाई ऐसा क्या हो गया यार। वो बच्चा सीधा कह रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, इस क्लास में आता था वो बच्चा, सीधा वो कह रहा है सर सच बता रहा हूँ आपको, मैं सीरियसली शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो घर में तो मैंने बताया मैं बहुत पढ़ता था, तुक्के में मेरा क्लियर हुआ है। सर मुझे पता ही नहीं कि मेरा नेट क्लियर हुआ कैसे। मैं तो सारे तुक्के में आंसर करके आया था, मतलब मेरा तो पेपर 2 भी तैयार नहीं था, पेपर 1 भी तैयार नहीं था। अब मैं परेशान इस बात पे हूँ कि अगर जब मैं इन फ्यूचर में जाऊँगा तो पढ़ाऊँगा क्या, जब मुझे खुद नहीं मैंने पढ़ाई की। मैंने तो स्टार्ट ही किया था पढ़ाई, अभी मैंने सोचा मजे में फॉर्म भर दिया मैंने और एग्ज़ाम देने चला गया घर वालों को दिखाने के लिए, और क्लियर हो गया सर मेरा नेट। यार बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे ही तुक्का यार उन बच्चों के साथ भी लग जाए जो बेचारे 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करते हैं। तो किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ होती है, ऐसा नहीं है, किस्मत भी साथ होता है। तो हो सकता है वो दिन उसके लिए बहुत अच्छा हो। तो मैंने कहा भाई आपके लिए बहुत अच्छा है, आप दोबारा जेआरएफ की अब तैयारी करो, अब जो आपने पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ लो। आपके पास ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपका नेट क्लियर है, बस अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, लोगों के सामने कुछ पूछे तो बता सको, तो उस हिसाब से बस अपने लिए पढ़ाई करो अब, ठीक है। अब अपने लिए पढ़ाई करो, एग्ज़ाम के लिए नहीं। हम ज़्यादातर जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, अब तुम अपने लिए पढ़ाई करो बस। क्या सर मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्या सर मेरा नेट क्लियर हो गया मेरे पास। टीचर्स कैन बी ट्रेन, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ठीक है। नहीं सच बता रहा हूँ, ये मेरे पास मतलब है, उसका आप लोग ग्रुप में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन कुछ चलो नहीं जाने दो, लेकिन प्राइवेसी किसी की शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड अ टीचर डू if students criticize any other teacher in his presence, scold them and then tell them to not criticize anyone। कभी भी किसी किसी की आलोचना नहीं करो आप, ठीक है। उसके लिए अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो क्या नहीं वो जाने दो आप उसको, ठीक है। पर आप किसी को किसी के सामने क्रिटिसाइज करके किसी की आलोचना करके किसी को अच्छा मत बताने की कोशिश करो। अच्छा अगर आप जानते हो, अगर आप उसको अच्छे जानते हैं तो आप अच्छाई उसकी कर सकते हो। अगर आप उसकी बुराई जानते हैं तो आप उसको अकेले में आके कुछ बोलना है, पूछना है, बात करना है, करो, लेकिन किसी के सामने उसको नीचा दिखाने का कोशिश मत करो, ठीक है। हो सकता है उसकी वैल्यू उसके सामने कुछ अच्छी हो, आप उसके सामने भी उसको गिरा दिए, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही, और टीचर को तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। चलो तो डी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर है? स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर या फिर पेरेंट्स? आश्रित, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंचते रहे, मिलते रहे। यही चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। छात्र, छात्र, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड है, टीचर, प्रिंसिपल और पेरेंट्स, इन सब पे स्टूडेंट, पेरेंट्स इन तीनों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे समझिए। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे, नहीं सर आपने तो गलत बताया, स्टूडेंट्स तो पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। टर्म्स ऑफ नॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है स्टूडेंट्स और टीचर पे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। तो कौन डिपेंडेंट होता है, मेन जो वेरिएबल कौन है, तो वो एक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके भाई, खुदा हाफिज। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग टू द चूज टू करेक्ट आंसर, सेट 1 एंड सेट 2। लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्रैक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बहुत ही अच्छा, हंट, मर्चन, हर्बर्ट, किसने किसको कौन सी, सॉरी किसने कौन सी लेवल को प्रदान किया है, दिया है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। चलिए, तो ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, ए का थर्ड, मेमोरी लेवल हर्बर्ट, बी का ए, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, ठीक है। मेमोरी हर्बर्ट, रिफ्लेक्टिव मॉरिसन, सॉरी हंट, और अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, ठीक है। दिस विल बी योर राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग through any problem and he wants to share it with a teacher, then the teacher should। यदि कोई छात्र किसी समस्या से गुजर रहा है और वह उसे शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? नॉट लिसन टू हिम, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, लिसन एंड ट्राई टू हेल्प हिम, या लिसन टू हिम एंड टेल अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स अबाउट इट, या लिसन टू हिम एंड आस्क फॉर मनी फॉर हेल्पिंग हिम। अगर किसी के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हो तो स्टूडेंट के लिए गुड वे है, ऑब्वियसली गुड वे है। ये तो अच्छी चीज़ है ना, अगर किसी के पेरेंट्स अगर वेल एजुकेटेड है तो डेफिनेटली
The parents will always try to make their children's more and more educated, more than them, उनसे ज़्यादा उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, है कि नहीं है? Obviously it's a good way, है ना? So B will be your right answer. Listen and try to help him. ठीक है, अगर कोई भी बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है अपने टीचर के साथ, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करना चाहिए उसकी हेल्प भी की करे वो, ठीक है, अगर उससे हो सकता है तो। ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अटेंडिंग अ सेमिनार अ टीचर शुड टेक लीव फ्रॉम स्कूल बाय मेकिंग एक्सक्यूज ऑफ प्योर हेल्थ, ask for permission from head of the institute, या not ask for permission from head of the institute, या tell any other fellow teacher to take class during his absence। देखो, आप इसको एक पेरेंट्स के वे में अगर जाने, तो कोई अगर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो अगर बच्चे के टर्म्स में देखेंगे कि बच्चा भी फिर पक्का है कि वो पढ़ा ही लिखा वाला मिलेगा यार, हर तरीके से अच्छा होगा, तो वो एक बार को कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 100 बच्चों में से मैक्सिमम माना जाएगा 80 स्टूडेंट्स माने जाएंगे कि वो अच्छे ही निकलेंगे, पर 20% में ऐसा हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो उस चीज़ में, पढ़ाई में ना हो, किसी और चीज़ में हो, ना हो किसी और चीज़ में हो, होता है ऐसा, ठीक है, ऑब्वियसली बिल्कुल होता है, क्योंकि पेरेंट्स कुछ टाइम बाद तो मतलब बच्चे भी जब हाथ से निकल जाते हैं तो फिर उसको पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं क्या है उससे मैटर ही नहीं करता बच्चों को, ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को बचपन से चाइल्डहुड से उसको एक अच्छे टीचर मिल गए, एक उसको एजुकेशन का एनवायरनमेंट मिल गया, एजुकेशन का एनवायरनमेंट, वरना तो आप ये देखिए ना, नर्सरी से बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी से स्कूल में लगा दिया गया बच्चे के बारे में, बच्चा पढ़ रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई जो बच्चे देखो, संस्कार जो है वो स्कूल में नहीं घर से बच्चा सीख के निकलता है, ठीक है, और अच्छे संस्कार एक एजुकेटेड फैमिली ही दे सकती है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये मत बोलना कि सर हमारे पापा मम्मी तो पढ़े लिखे नहीं लेकिन हमारे अंदर संस्कार अच्छे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन के टर्म्स में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, जो घर से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके संस्कार नहीं, संस्कार हर एक घर से हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बिगाड़ने की नहीं कोशिश करता है, कोई भी पेरेंट्स, एक यही एक ऐसे दो व्यक्ति होते मम्मी पापा हमारे, जो कि जीवन में कभी भी आपको जितना आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कभी रिटर्न के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी रिटर्न के बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई हम इन पे इन्वेस्ट कर रहे हो इनसे हमें फायदा होगा, कभी भी नहीं सोचेंगे, यही एक दो व्यक्ति हैं आपके पूरे जीवन में, पूरे जीवन में यही एक दो व्यक्ति हैं जो आपके लिए कभी भी पूरी जिंदगी में रिटर्न के बारे में नहीं सोचेंगे, इनको बस आपको फायदा हो यही सोचेंगे हमेशा, ठीक है, उस फायदे के लिए बचपन से आपके लिए आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरा बचपन से बड़ा कर देते हैं, और जब हम बड़ा कर देते हैं तो हम उन पर ही अपना बड़े होने का हक जताते हैं कि अब तो हम हैं जो हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, आस्क फॉर परमिशन एंड फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हमेशा जो हमें परमिशन लेना चाहिए जो भी इंस्टीट्यूट के हेड हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छा शिक्षक, अ गुड टीचर फोकसेस ऑन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, follows discipline strictly, punishes the students या make students to do his work। एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, अनुशासन का सख्ती से पालन करता है, छात्रों को दंडित और छात्रों को अपना काम करने के लिए बोलते हैं। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। किसी से भी पूछेंगे कि भाई किसी के पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चे के लिए वो क्या अच्छा है कि बुरा है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही है,
अब बुरे उसके नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। बना बनाया भाई, पकी पकाई रोटी है, ठीक है, खुद को पकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बोलते ना कि पिताजी ने तो सब कुछ बना बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उस वे में कह सकते हैं बैड वे है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, फोकसेस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एक अच्छा टीचर वही है जो कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, बस उसके बारे में फोकस करे, उसके बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि बच्चों से ही अपना व्यापार निकाले, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिलता है भाई अब, ठीक है, हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। क्या अब के टीचर्स कुछ होते हैं कि जो सिर्फ व्यापार निकाल सकें बच्चों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन दृष्टिकोण, मूल्य और प्रेरणा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड, वैल्यू एंड मोटिवेशन? कॉग्निटिव डोमेन, लर्निंग डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या अफेक्टिव डोमेन? हम 25 क्वेश्चंस टोटल करेंगे, ठीक है, वी विल डू 25 क्वेश्चंस, दिस वन इज 23, 2 questions more will be done. ठीक, तो डी विल बी योर राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। So which of the following domains is related to the attitude, value and motivation? Because of that is affective domain, ठीक, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? इसमें आपको कौन सा ऐसा पॉइंट लगता है जो कि सही है स्टूडेंट के लिए, सॉरी स्टेटमेंट जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग बोथ? नहीं देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बात तो अपनी जगह ठीक है, तो पर्सनल वे में है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो अब बच्चे को पका पकाया नहीं, ऑब्वियसली जो है, मैंने क्या कहा कि पेरेंट्स एक ऐसे इंसान हैं अपने बच्चे के लिए जो कि कभी भी रिटर्न नहीं सोचते किसी उनके लिए, मतलब अपने लिए, कि बच्चे से हमें रिटर्न मिले, स्वार्थ उनका कभी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, उनका कभी भी स्वार्थ नहीं होता है आपके माता पिता का आपके प्रति, कि आपको अगर ऐसा करेंगे तो उनको ऐसा फायदा होगा, नहीं, वो हमेशा आपको हर एक उम्र में आपका भला ही चाहेंगे, हर एक उम्र में, आप उनके साथ कितना भी बुरा करते हैं लेकिन वो आपके साथ भला ही चाहेंगे, एक यही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो अगर वो एजुकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको और भी एजुकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमने टीना डाबी के बारे में देखा, टीना डाबी की जो फैमिली है, उनके पापा आईईएस हैं, अब उनकी मम्मी भी कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे है शायद, मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, आईएएस है, टीना डाबी बन गई आईएएस, रिया डाबी बन गई उसकी बहन। तो क्या है देखो, अब एक क्या है, एजुकेटेड फैमिली का धीरे धीरे एक लॉन्ग रिलेशनशिप बनता गया, ठीक है। अब इनकी फैमिली में जिससे भी शादी वो भी आईएएस ऑफिसर, तो अब क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, एक चेन बनता है, और ये चेन ही बन के एक अच्छी फैमिली का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से ही चलता है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंटरविनिंग वेरिएबल। बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ गए सभी लोग? बी क्वेश्चन, टीचर्स इंडिपेंडेंट तरीके से रहते हैं भाई, ठीक है, पूरी आज़ादी तरीके से पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है किस पे, टीचर पे। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कोई भी चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्टूडेंट के प्रति और टीचर के प्रति, दोनों में ही आके इंटरवीन करता है, दोनों में ही जुड़ता है, तभी तो टीचर क्या पढ़ाता है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर ही तो पढ़ाता है,
तो ये आके उसमें जाके जुड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ये इंटरवीन करता है। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटेरियन टीचिंग इज, सत्तावादी शिक्षण क्या है? टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड, या एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है? सो अथॉरिटेरियन टीचिंग इज, सत्तावादी शिक्षण क्या है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, विषय केंद्रित, या अनुभव केंद्रित? सो ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर टीचर सेंटर्ड होता है। तो जैसे बोला है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन टीचिंग नॉट लर्निंग, अथॉरिटेरियन टीचिंग की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है वो किससे कौन सा सेंटर्ड होगा? टीचर सेंटर्ड होगा, ठीक है। शिक्षक के केंद्र में हमेशा बात होगी, ठीक है, हमेशा शिक्षक के केंद्र में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा क्लास, उम्मीद और आशा करता हूँ ऐसे ही आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। इस टाइम भी आपने इतना अच्छा प्यार सपोर्ट आप लोगों ने बनाए रखा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का अगर आपके माइंड में अराइज होता है, डेफिनेटली यू कैन आस्क। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है तो आप सभी मेरे प्यारे साथी लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, विदाउट एनी डाउट पूछ सकते हैं। चाहे वो क्लास के टाइमिंग से रिलेटेड हुआ, चाहे वो क्लास के आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हुआ, चाहे वो प्राइसेस से रिलेटेड हुआ, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हुआ, मतलब किसी भी चीज़ से आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ, ठीक है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जिन्होंने प्रेस नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। और अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक ज़रूर कर दें आप सभी बच्चे लोग। अभी 101 कोड ज़रूर इस्तेमाल करें, 10% आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा साथियों आप सभी बच्चों को। और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, सभी बच्चे लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे आपको जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उन फ्री क्लासेस का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकें। तो आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और अभी 101 एज अ रेफरल कोड यूज़ करना है, अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाएगा। और 10% आपको मिल जाता है कब? जब आप सभी उस 10%, जब आप कॉइन्स को रिडीम करते हैं, ठीक है, 10% तक, ठीक है। तो आई होप सो सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, बहुत एंजॉय किया होगा सभी लोगों ने। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।